वेलकम टू डे 36। आज का डेट है 21 तारीख और डे है थर्सडे। तो आज हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट चालू करने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही इजी टॉपिक है। सबसे इजीएस्ट टॉपिक है, लेकिन बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। सबसे इजीएस्ट ऐसे समझाएंगे कि समझ आ जाएगा। ठीक है, कॉपी में फटाफट क्या बोलते हैं, कॉपी में खोलो और कैपिटल एडजस्टमेंट का हेडिंग डालो। पहली बता दे रहे, बहुत इजी है, एकदम आराम से धीरे धीरे करके पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो फिर कैपिटल एडजस्टमेंट, पहली बात, ये कैपिटल एडजस्टमेंट वर्ड से ही आप लोगों को क्या समझ आ रहा है? कैपिटल एडजस्टमेंट वर्ड से, चलो बताओ सोदी, क्या समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, हम ही बताते हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट मतलब कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा। कैपिटल का वैल्यू शायद से ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कुछ एडजस्टमेंट किया जाएगा, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। वर्ड में लिखा है कैपिटल एडजस्टमेंट, मतलब कैपिटल को एडजस्ट करना। ये मेनली दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। ठीक है, वन, टू। पहला टाइप होता है when new partner brings proportionate capital। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि हम लोग को इनकमिंग पार्टनर, मतलब कि जो न्यू पार्टनर है, उसका कैपिटल नहीं पता रहता है। तो हम लोग को उसका कैपिटल निकालना पड़ता है। क्या समझ आया? उसका कैपिटल हम लोग को निकालना पड़ता है। लिखा हुआ है कि ही ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ठीक है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ठीक है, और फिर दूसरा होता है शायद से व्हेन old partners capital are adjusted on the basis of new partner। चेक कर लेते हैं। when old partners capital are adjusted on the basis of new partners capital। बहुत बढ़िया। दूसरा होता है when new partners, नहीं old partners, सॉरी सॉरी, देख के दया आ रहा है सुदीप की हम कपड़ा से पोछ रहे हैं तो डस्टर खरीद दो। when old partners capital adjusted on the basis of new partners कैपिटल। ठीक है, चलो फटाफट नोट कर लो एकदम तुरंत। ठीक है, तुम लोग एक चीज और बता देते हैं जिससे क्या बोलते हैं, तुम लोग को डिफरेंशिएट करने में इजी हो जाएगा। देख के तो ये टर्म पूरा अलग लग रहा है, इसका लैंग्वेज और इसका लैंग्वेज अलग है। इसमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल लिखा है, और इसमें व्हेन ओल्ड पार्टनर कैपिटल इज एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं, पता है इसको, ये वाला चीज को, व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज एडजस्टेड, या फिर तुम लोग कैलकुलेटेड भी लिख लो। ठीक है, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। मतलब ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल के बेसिस पे हम लोग न्यू पार्टनर कैपिटल को कैलकुलेट या एडजस्ट करते हैं। और ये भी ठीक उसका अपोजिट है। अब थोड़ा लग रहा है ना देख के, अब थोड़ा फेमिलियर लग रहा है कि हाँ भाई, पॉइंट वन और पॉइंट टू दोनों थोड़ा ठीक है। उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन हाँ देखो, क्वेश्चन में तुम लोग को ये वाला चीज जो है ना, ऐसे करके आएगा, देख लो ऐसे करके आएगा, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। क्वेश्चन में प्रोपोर्शनेट लिखा होगा। ठीक है, और ये वाला तो क्वेश्चन में ऐसे ही करके आएगा। ठीक है ना, चलो चलो, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है जो तुम लोग के ग्रुप में गया होगा आज के दिन पे। क्वेश्चन का नाम है डे 36, कैपिटल एडजस्टमेंट केस वन। ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लो। चलो, अभी तक सब कोई नोट कर लिया होगा, तो फिर स्टार्ट करते क्वेश्चन को पढ़ना बारी बारी। देख लो भाई, नोट कर लो, नहीं करेगा नोट तो तुम्हारी ही घाट है। A and B were partners in a firm. Their capitals after all adjustment। तो कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट का क्या मतलब होता है, पहले ये चीज सीख लो। ठीक है, ये है एक कैपिटल अकाउंट। क्या है? कैपिटल अकाउंट किसका? पार्टनर्स का। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर ए बी
पर्टिकुलर ए बी क्रेडिट और डेबिट। अब कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट में क्या होता है, पहले मान लो कैपिटल कोई वैल्यू होगा, ठीक है, बैलेंस बी डी मान लो कैपिटल का वैल्यू होगा पहले, अभी तो 24,000 चल रहा है ना, तो मान लो पहले वैल्यू होगा तेरा 10,000 और इसका भी 10,000 का वैल्यू होगा, ठीक है, 10,000 है ना, हाँ चलो ये लोग कैपिटल पहले का वैल्यू था 10,000 10,000। अब इन लोगों का कैपिटल में इन लोग को मिला है बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको मिल गया मान लो 6,000, इसको मिल गया है, तो इसको भी 6,000 मिल गया, ठीक है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो कि भैया जनरल रिजर्व बट गया, ठीक है, जनरल रिजर्व बट गया, जनरल रिजर्व सिर्फ ए को मिला क्योंकि ए बनाया था, तो ए को मान लो जनरल रिजर्व मिला है कितना, 8,000, ठीक है, 8,000, ठीक है, और बी को कुछ नहीं मिला। अब देखो ये लोग कैपिटल का बैलेंस कितना आ रहा है, 16,000 प्लस 8,000 24,000 और ये 16,000, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे तो बैलेंस जो भी है बाई बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस आया है 24 के और 16 के, ठीक है, 24 के और 16 के, तो इसको बोलते हैं कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, मतलब जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बांटना आता है, ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना, कुछ चार्ज करने वाला होता तो इधर चार्ज कर लेते, जो बैलेंस बचा उस बैलेंस को बोल रहा है कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ठीक है, तो लोग कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कितना है 24,000 और 16,000, ठीक है, समझ में आ गया ना कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट क्या होता है, समझ में आ गया। और कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होता है ना, उसके लिए हम लोग को क्या होता है कैपिटल अकाउंट को थोड़ा और लंबा टांग के बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होता है सुनो, जो भी इसका कैपिटल बैलेंस है उसको हम लोग पहले ब्रॉड डाउन करते हैं वापस, ठीक है, बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे वही 24 के और 16 के, समझा, ऐसे ब्रॉड डाउन करेंगे, फिर कैपिटल एडजस्टमेंट जिस टाइप का करना है उस टाइप का करेंगे। बस अभी के लिए समझ में आ गया ना कि कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कितना होता है, अभी के लिए ये समझ आया ना कि कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कितना होता है, बस ये देखो, ठीक है, हम रब कर देते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। C was admitted for 1/5 share, चलो C 1/5 share के लिए आया है, and brings in proportionate capital, proportionate capital लेके आया है C, कैलकुलेट C कैपिटल, बस हम लोग को C का कैपिटल निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है पहले ये देखो, पहले हम लोग निकालेंगे कि A और B का क्या बोलते हैं, कितना कैपिटल बचा है C के आने के बाद, पहले देखो लेट दी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इक्वल टू 100%, भाई 100% ही होगा, कुछ भी होगा तो 100% ही होगा। अभी 100% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 डिवाइड बाई 100 करके कितना हो गया 1, परसेंट नीचे जाएगा तो 100 होगा ना, मतलब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 1, तो हम तुम्हें डायरेक्ट 1 लिखना है, ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 1, हम यहाँ पे करके दिखाया ताकि तुमको दिक्कत ना हो, क्यों हर्ष तुम 1 ले रहे क्यों, क्योंकि 100% जो 100% है वो 1 है, ठीक है। अब इसमें से सी कितने के लिए आया, ठीक है, सी एडमिटेड फॉर 1/5, ठीक है, रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर कितना बचा, अब एक टोटल कैपिटल 1 था, सी कितने के लिए आया 1/5 के, तो 1/5 माइनस कर दिए, कितना बच रहा है, एलसीएम एलसीएम लेके बताओ, बच रहा है 4/5, ठीक है, कि अब जो ये 4/5 है ये बचे हुए पार्ट में कंबाइंड शेयर है, मतलब कि ये 4/5 में ए का भी हिस्सा है और बी का भी हिस्सा है, ए प्लस बी का, तो ए और बी का जोड़ के शेयर कितना हो गया है 4/5, यहाँ तक सब समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लो। अब देखो सी का कैपिटल कैसे निकलेगा, ठीक है, नोट करके चलना भाई, क्योंकि हमको तो रब करना ही है, तुम लोग मत करना, ठीक है, चलो ए प्लस बी शेयर्स इक्वल टू 4/5, ठीक है, और इन लोगों का कैपिटल का भी हम लोग क्या बोलते हैं कंबाइन करेंगे, ठीक है, टोटल ऑफ एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल कितना होगा, ए का कैपिटल था बता रहा आफ्टर, देखो हाँ कैपिटल एडजस्टमेंट में हमेशा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट लिया जाता है कैपिटल, ठीक है, कभी कभी तुम ओपनिंग कैपिटल ले रहे हो, तुमने सब जनरल रिजर्व सब चीज बांटोगे ना, फिर निकालना क्लोजिंग बैलेंस क्या है, हमेशा बैलेंस लिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे बैलेंस क्या है 24,000 16,000, नोट कर लो भाई जो बोल रहे हो, तो 24,000 है और प्लस 16,000 है, कितना होगा ये तुम्हारा ही होगा 40,000, ठीक है, 40,000 लोग कैपिटल का शेयर है। अब हम निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या होना चाहिए, अब वो देखो, ठीक है, टोटल
कैपिटल ऑफ द फर्म क्या होना चाहिए? इसका फॉर्मूला एकदम फटाक से लिख दो, टोटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, जिमी हटो, पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर, ठीक है, ऑफ देयर शेयर्स। चलो अब निकालते हैं इन लोगों का टोटल कैपिटल कितना है ओल्ड पार्टनर का, देखो ए और बी का टोटल कैपिटल कितना है 40,000, यहाँ पे हम लिखे 40,000। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? उल्टा। इनका शेयर कितना है अभी 4/5, तो 4/5 का उल्टा क्या होगा 5/4। अब काट के निकालो 10। टोटल कैपिटल आ गया फर्म का 50,000, ठीक है, टोटल कैपिटल आ गया 50,000। अब ये 50,000 में से ए और बी का हिस्सा तो 40,000 का था, तो ए और बी का हिस्सा टोटल 40,000 का, जिसमें से ए का 24, बी का 16। तो अब 10,000 जो रिमेनिंग है, ठीक है, रिमेनिंग 10,000 है, वो किसका हिस्सा होगा? रिमेनिंग 10,000 इक्वल टू सीज कैपिटल होगा, ठीक है। तो सी का कैपिटल हम निकाल लिए कि 10,000 है, तो टोटल मतलब 50,000 आया। 40,000 पहले से ए और बी का था, बचा हुआ 10 किसका होगा? सी का। बहुत बढ़िया सवाल था, इजी था, ठीक है। चलो एक चीज और देख लो ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। ये था केस 1, मतलब व्हेन पार्टनर्स ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। इसका हम दूसरा वर्ड क्या लिखाए थे? व्हेन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, नहीं, व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल इज एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, यही लिखाया था ना, व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू, सॉरी, ओल्ड पार्टनर। यहाँ पे न्यू पार्टनर सी था, इसका कैपिटल हम लोग किनके बेस पे निकाले हैं? ओल्ड पार्टनर के कैपिटल के बेस पे निकाले, और फॉर्मूला भी उसी टाइप का लगा है, ठीक है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल और ओल्ड पार्टनर का शेयर, ठीक है। मतलब नया पार्टनर का शेयर ओल्ड पार्टनर के शेयर के थ्रू निकला है। ओके, क्लियर। तो इसीलिए हम दूसरा लैंग्वेज लिखाए थे ताकि समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। क्या है ना कि हम भूल गए थे कि क्या बोलते हैं, कौन सा डे चल रहा है। डे चल रहा है 37, ठीक है। तो क्वेश्चन पिछला वाला भी 37 करके गया होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी गया होगा डे 37, कैपिटल एडजस्टमेंट केस 2, फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी चलो पढ़ना चालू करते हैं क्वेश्चन को। ए बी सी वर पार्टनर्स, ए बी सी वर पार्टनर्स, कोई दिक्कत नहीं। बी वॉज एडमिटेड एंड ब्रिंग्स 14,700 एज कैपिटल। बी फर्म में आया, नया एडमिशन लिया और 14,700 रुपया एज देयर कैपिटल लेके आया है, ठीक है। फॉर हिज शेयर 1/8, कितना शेयर था डी का? 1/8 शेयर था, ठीक है। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कैपिटल ऑफ ए बी सी वर, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट समझा दिए थे अभी कैपिटल अकाउंट बना के, मतलब ये उनके कैपिटल का बैलेंसेस दिया गया है सारा एडजस्टमेंट करके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जनरल रिजर्व, ड्राइंग चार्ज करना, ड्राइंग लेना देना, सब चीज करके, ठीक है। तो उनका कैपिटल बैलेंस कितना है लिख लेते कहीं साइड में भैया। ए का है 4,760, ठीक है, 4,760। बी का कितना है 40,150। सी का कितना है 20,730, ठीक है। पीएसआर ऑफ ए बी सी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी। ए बी सी किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं? 6:5:3, ठीक है, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। Their capitals, sorry, the capitals of A, B, C were to be adjusted on the basis of D's capital. D कौन है? न्यू पार्टनर। A, B, C कौन है? ओल्ड पार्टनर। सेकंड केस में क्या लिखा है? When old partners capital are adjusted on the basis of new partner, वही चीज है भाई। बोल तीन दोनों ओल्ड पार्टनर है तो ए बी सी को अभी के लिए ओल्ड ओल्ड वहां पे लिख लो ऐसे करके मार्क करके क्वेश्चन में, और ये न्यू पार्टनर डी है तो डी के ऊपर ऐसे न्यू करके लिख लो, तो वही सेम लैंग्वेज बन जाएगा, सेम केस बन जाएगा जैसा हम लिखाए थे। तो डी कैपिटल के बेस पे ओल्ड पार्टनर से कैपिटल को एडजस्ट करना है, ठीक है। अब बोलेगा हर्ष ओल्ड पार्टनर कैपिटल तो पहले से दिया हुआ है, तो हम एडजस्ट क्या करें? बताओ क्या कह रहे हैं? एडजस्ट कैपिटल तो पहले से दिया हुआ है, बताते हैं, सब बताते हैं, चलो। और एक चीज याद रखना, ये सिर्फ पीएसआर है, न्यू पीएसआर नहीं है। डी के एडमिशन के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, ठीक है। चलो निकालना चालू करते हैं। पहले हम लोग निकालेंगे न्यू पीएसआर। इस केस में क्या निकालेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आएगा देखते हैं। टोटल कैपिटल फॉर्म का कितना था? कोई सेक्रीफाइस भी नहीं दिया, चलो
लेट डी टोटल कैपिटल ऑफ फर्म बी 1 बोलो या 100% बोलो, ठीक है। अब कौन डी एडमिट हो रहा है ना, डी एडमिटेड फॉर 1/8, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग शेयर बचा 1 माइनस 1/8, तो कितना आ रहा है भैया 7/8। 7/8 शेयर क्या एबीसी का हिस्सा है, हाँ हर्ष बिल्कुल है। तो निकालते एबीसी का कितना हिस्सा है, तो ए न्यू शेयर, चलो ए शेयर, ठीक है, न्यू ए शेयर, ठीक है। कितना आएगा, ए का पुराना शेयर पहले था कितना 6, 6 बाई क्या 9, 15, 6/14, चलो ठीक है, 6/14 कितना शेयर है 7/8, इसको बस मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 7/8 में से ए का कितना हिस्सा होगा, बस इतना ही, 7/8 में से ए का कितना हिस्सा होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना। कितना है रुको देखते हैं अपना कॉपी में, चलो पूरा कटम कुटम करके 3/8 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 3/8। वैसे अब हम लोग बी का भी निकाल लेते हैं, बी शेयर, ये भी न्यू है, ठीक है, लो न्यू लिख दिए। बी का शेयर था कितना 5/14 और टोटल शेयर कितना है 7/8, तो 7/8 में से 5/14 कितना होगा, देख लेते हैं हम यहाँ पे, तुम लोग वहां पे निकालो। 5/16 होगा, ठीक है, 5/16 होगा। तो सी का शेयर निकाल लेते हैं, सी का शेयर 3/14 था, ओके, 7 इंटू 8, ये कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 3/16, बहुत बढ़िया, 3/16, ये भी न्यू था, ठीक है। क्या मेरे पास इन लोग तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, हाँ हर्ष न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो ये लोग का है, तो ये लोग का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, न्यू पीएसआर भी लिख देते हैं। कितना है, ए का है 3/8 इस टू 5/16 इस टू 3/16, और डी कितने के लिए आया था, डी कितने के लिए आया था, डी 1/8 के लिए आया था, तो इस टू 1/8। क्या ये ए बी और सी और डी का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, हाँ बिल्कुल है। चलो अब सबका नीचे वाला डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं। अगर तुम लोग क्या बोलते हैं नोट नहीं किया होगा तो वीडियो पीछे करके नोट कर लेना, ठीक है। इनका डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, कैसे होगा सेम, कैसे होगा सेम, 3/8 10, अब करते हैं 3/8 है ना, 60 में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 2, ठीक है। ये 5/16 पहले से ही है, 3/16 पहले से ही है, 1/8 को 60 में आने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, कितना आया 6/16 इस टू 5/16 इस टू 3/16 इस टू 2/16, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बन गया 6:5:3:2, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, देखते हैं जोड़ के सब कितना हो रहा है, 5 5 6, चलो ठीक है बढ़िया। ये लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये था, ठीक है, ये लोग का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो कैसे हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इस क्वेश्चन में भी निकालना पड़ेगा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, अब देखो वो कैसे निकलेगा। और हाँ, इसमें किसके बेस पे एडजस्ट हो रहा है, न्यू पार्टनर के बेस पे, पहले ओल्ड के बेस पे हो रहा था तो ओल्ड पार्टनर से कैपिटल जोड़े थे, अब न्यू के बेस पे हो रहा है तो न्यू पार्टनर का जो कैपिटल है वो लिखेंगे, ठीक है। चलो कैपिटल ऑफ डी, डी कितना लेके आया, इतना लेके आया है, ठीक है। शेयर ऑफ डी, पहले हम लोग ओल्ड पार्टनर का शेयर ले रहे थे, अब न्यू पार्टनर लेंगे क्योंकि न्यू पार्टनर के बेस पे एडजस्ट करना है ना, तो सबसे न्यू पार्टनर का लेंगे। डी का शेयर कितना था 1/8 था, अब तुम बोलेगा हर्ष न्यू प्रॉफिट शेयर तो ऐसे निकला है 2/16, ठीक है भाई 2/16 ही लिख ले, काट के 1/8 ही होगा, ठीक है। तो 1/8 था इसका शेयर। अब हम लोग निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना आएगा बताओ, पहले जो भी कैपिटल है डी का वो लिखेंगे, पहले उसको फॉर्म में लिखा देते, ठीक है। कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, ठीक है। कितना था इसका कैपिटल, इतना था, शेयर कितना था 1/8, इसका उल्टा क्या होगा 8/1, कितना आएगा ये
ये ला भैया आपका आ जाएगा, कितना आएगा कितना आएगा, तो कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 14700 इंटू 117600, चलो 117600, ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है। अब इन टोटल कैपिटल में से मेरे को डी का हिस्सा, तो भैया मेरे को पता है कि डी का हिस्सा कितना है, इतना, ठीक है। अब मेरे को निकालना है ए का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा कितना होगा, सी का हिस्सा कितना होगा, ये लोग का निकालना। आप बोलेगा हर सी लोग का हिस्सा तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रहा नहीं, क्या लिखा हुआ है कि उन लोगों कैपिटल को एडजस्ट करना, मतलब वो लोग कैपिटल अभी चेंज होगा, ठीक है। अब वो लोग चीज निकाल लेते हैं। 11760 मिटा रहे, रफ कर रहे, ठीक है, तुम लोग इसके नीचे लिख लेना। 11760 था, चलो एस कैपिटल, ठीक है, या न्यू कैपिटल, या फिर एडजस्टेड कैपिटल, कुछ भी लिखो, ठीक है। ए का कैपिटल कितना होगा, टोटल था 11760। ए का शेयर कितना है, ये देखो ए का शेयर यही है ना, ये देख लो, ऐसे करके निकाले तो सीखे से। ए का शेयर नया कितना, नया शेयर हम लोग ये पुराना नहीं, ठीक है। ए का नया शेयर है भैया 6/16, कितना आएगा देखते हैं, कैलकुलेट किए पूरा तो आया है 44100, ठीक है। बी का कैपिटल कितना होगा, वही एडजस्टेड वाला, ठीक है, लो एडजस्टेड लिख दिया मैं खुद, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बी, यही टोटल कैपिटल इतना है। इसमें से बी का शेयर कितना है 5, फिर 5/16 कितना आएगा भैया, ये आपका आएगा 36750 है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 11760 इंटू 5/16, चलो 36750। अब सी का भी निकाल लेते हैं, सी का कैपिटल, टोटल कैपिटल इतना था, इसमें से सी का हिस्सा कितना होगा, सी का हिस्सा 3/16 होगा, 11760, सी का हिस्सा होगा इतना, ठीक है। डी का भी निकाल लेते, डी का पता है फिर भी डी का निकाल लेते हैं, ठीक है, वही सेम आएगा, ठीक है ना, देखना 11760 इंटू डी का कैपिटल कितना है 2/16, लिख दिया 2/16, या 1/8 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। वन वन सेवन सिक्स डबल जीरो लो, डी का भी कैपिटल आ गया 144,700, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग न्यू पार्टनर्स का कैपिटल निकाल दिए, मतलब सॉरी पुराने पार्टनर कैपिटल को एडजस्ट कर लिए। पहले से कैपिटल था 47,760, ठीक है। अब कैपिटल कितना हो गया इतना, पहले बी का कितना था 40150, अब कितना हो गया 36750, सी का कितना था इतना, सी का कितना हो गया इतना, और डी का तो नया है ही भाई, ठीक है। अब देखो एक चीज हम बता रहे, इन लोगों का कैपिटल एडजस्ट हुआ है, पहले इसका कैपिटल देखो ज्यादा था अब कम है, तो जितना भी इसका कैपिटल कम हुआ उतना पैसे ही निकाल के वापस लेके जाएगा, ठीक है। और जिसका पैसा बढ़ रहा है वो पैसा एक्स्ट्रा लेके आएगा, उस हिसाब से क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो भी सीखेंगे। चलो अभी हम पॉज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई नो थोड़ा छोटा दिख रहा है बट एक और क्वेश्चन गया ग्रुप में, डे 37 कैपिटल एडजस्टमेंट क्वेश्चन 1, ओके, नोट कर लो। चलो तो फिर क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। The following is the balance sheet of AB as at 31st March 2022, मतलब साल खत्म हुआ 31st March 2022 को, और A और B का क्या बोलते हैं बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है। Who share profits in ratio of 2:1, वो लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 का था। लाइबिलिटीज दिया हुआ है, एसेट्स दिया हुआ है, ठीक है। लाइबिलिटी में दिया हुआ है रिजर्व फंड, देखो रिजर्व फंड बोलो या जनरल रिजर्व बोलो एक ही है, ठीक है। सनड्राई क्रेडिटर्स, कैपिटल दिया हुआ है एबीसी, सन्ड्री डेटर्स दिया हुआ है, प्रोविजन भी माइनस करके लिखा हुआ है, स्टॉक, बिल्डिंग, पेटेंट्स, मशीनरी। अब आगे, दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2021, मतलब साल खत्म हुआ ठीक उसके अगले डेट पे 31 मार्च 2022 को साल खत्म हुआ, ठीक 1 अप्रैल 2022 को नया पार्टनर का एडमिशन हुआ जिसका नाम है सी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड एज 3:2:1, ठीक है। सी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल, सी कितना कैपिटल लेके आया, प्रोपोर्शनेट कैपिटल आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट क्या किया, सी ब्रिंग्स इन कैश, सी ब्रिंग्स इन
10,000 इन कैश एज ही शेयर ऑफ GW, मतलब कि गुडविल। प्रोविजन फॉर डीडी हम शॉर्ट में लिखते हैं डाउटफुल डेट्स है उसका मतलब, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 2000 से प्रोविजन को रिड्यूस कर देना है, ठीक है। ओल्ड टाइपराइटर ऑफ रुपीज इतना हैज टू बी रिकॉर्डेड, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, 2% डिस्काउंट इज टू बी रिसीव्ड ऑन क्रेडिटर्स, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स, ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब क्या होता है पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। अगर सब कुछ कंफ्यूज होता है ओपनिंग बैलेंस शीट क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट क्या होता है। ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब जो साल के स्टार्टिंग में हो, जो साल कब चालू होता है, अप्रैल को। इसमें ईयर क्या है, 2022। तो 2022 को जो बैलेंस शीट बनेगा, ठीक है, जो भी बैलेंस शीट बनेगा, लो लायबिलिटी एसेट, ये बैलेंस शीट है, जो ही बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट, क्योंकि ये साल के स्टार्टिंग में बन रहा है। और जो 31 मार्च को बनता है, 31 मार्च 2022 जो साल के अंत में बनता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। वही चीज फॉर्मेट है, ठीक है, जो भी है, ठीक है। लायबिलिटी एसेट, ठीक है, लो बैलेंस शीट, इसको बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो अभी हम लोग क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है क्योंकि वो 31 मार्च 2022 का है, हम लोग को ओपनिंग बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं देखा जाए। और हाँ एक चीज देखो, हम क्या बोलते हैं रिवैल्यूएशन का एक दो क्वेश्चन कराया था, उसमें हम ट्रीटमेंट सिखा दिए थे कि क्या बोलते हैं रिवैल्यूएशन होगा एसेट और लायबिलिटी का, तो बैलेंस शीट में कैसे क्या बोलते हैं चेंजेस होगा। चलो स्टार्ट करते हैं, और पेन खत्म हो गया है। एक मिनट रुक जाओ सब कोई। क्या भाई अभी तक फॉर्मेट नहीं बनाया, चलो फटाफट बना लो वीडियो पॉज करके, हम तो बना लिए हैं। तो सबको फॉर्मेट बना चुका होगा। अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन मेरे हाथ में भी तुम्हारे हाथ में भी है। सबसे पहला काम, कैपिटल का जो भी बैलेंसेस दिया उसको ब्रॉट डाउन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आएगा बाई बैलेंस डीडी, ठीक है। क्या बैलेंस है बैलेंस शीट में देखो, 40,000 और 30,000, ठीक है। 40,000 और 30,000, और सी का कोई भी कैपिटल नहीं है, डैश देंगे, ठीक है। अब एक एक करके एडजस्टमेंट करेंगे। सी ब्रिंग्स इन 10,000 इन कैश एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। सी भैया 10,000 लेके आया है, ठीक है, 10,000 लेके आया है एज गुडविल। इसका एंट्री क्या होता है सबको पता है। पहला एंट्री होता है बैंक टू, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और दूसरा एंट्री होता है प्रीमियम फॉर गुडविल टू जो पुराने पार्टनर्स है उनका कैपिटल अकाउंट ए और बी, टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। ये एंट्री सबको पता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है ये बताओ। यहाँ पे लिखा है भैया प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। हम पीएफजी लिख रहे हैं, जगह नहीं है, तुम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल तुमको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल, तो 10,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल था। इन लोगों के आने की वजह से, सॉरी सी के आने की वजह से ए और बी जितने का सेक्रीफाइस किए हैं उस रेशियो में बटेगा, तो हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ए बी सी, ठीक है। चलो ए का ओल्ड रेशियो क्या था, देखो ए और बी का ओल्ड रेशियो 2:1 का था, मतलब 2/3, और इसका 1/3, और सी का तो कोई ओल्ड रेशियो था ही नहीं, तो 0। न्यू रेशियो क्या है ए का, जो लिखा हुआ है दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ 3:2:1, मतलब न्यू रेशियो है ए का 3/6, बी का 2/6, और सी का 1/6, ठीक है। तो क्या आएगा ये निकालते हैं। ये तुम्हारा आएगा भैया 6, 6 2 12, 12 माइनस 3, 9/6, 9/6 आ गया। ये कितना आएगा 6, नहीं नहीं, 2 4 1/6 आएगा, सॉरी 1/6 आएगा, ठीक है। ये कितना आएगा 2, ये आएगा तुम्हारा भैया 0, और ये कितना आ गया 1/6। तो इससे क्या पता चल रहा है कौन सेक्रीफाइस किया है, देखो ए का पहले का रेशियो देखो कैसे बताया, चलो यहीं से देख के यहीं से पता चल जाएगा, लेकिन हमको एक और स्टेप लेना चाहिए था, बट फिर भी देख के पता चल रहा है कि भाई ए सेक्रीफाइस किया है, बी कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया है, और सी भैया गेन किया है, ठीक है ना। सी क्या किया है, गेन किया है, -1/6, ठीक है। तो अगर ए सेक्रीफाइस किया तो पूरा प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलेगा, पूरा प्रीमियम फॉर गुडविल ए को मिलेगा, तो यहाँ पे लिख दिया 10,000, बी को घंटा कुछ नहीं मिलेगा, तो डैश, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी रिड्यूस बाय 20,000, ठीक है, सॉरी 2,000 से कम करना है। पहले कितना था, देखो एसेट्स, एसेट साइड में देखो डेटर्स 40,000 का था जिसके ऊपर प्रोविजन 3600 का बना था। अब उसको 2,000 से कम करना है, मतलब अब प्रोविजन कितने का हो जाएगा, 1,600 का। तो पहले यहीं पे डेटर्स में कर लेते हैं एंट्री। डेटर्स पहले था भैया 40,000 का, अब 2,000 से कम हो जाएगा प्रोविजन, माइनस प्रोविजन, तो 1,600 का हो जाएगा, ठीक है, 1,600 का हो जाएगा, ठीक है। अब इस साइड क्या ट्रीटमेंट होगा, 2,000 से मेरा क्या बोलते हैं प्रोविजन कम हो गया, मतलब 2,000 रुपए जो मेरे को डाउट था कि नहीं मिलेगा, अब मेरे को कंफर्म है कि वो मिलेगा, तो वो मेरे लिए इनकम है, इनकम साइड में लिखेंगे बाई प्रोविजन फॉर डीडी, कितना 2,000, ये 2,000 से कम हुआ ना, डिफरेंस अमाउंट यहाँ पे लिखते हैं। आगे ओल्ड टाइपराइटर 2600 हैज टू बी रिकॉर्डेड, कोई ओल्ड टाइपराइटर था जिसको अब हम लोग को रिकॉर्ड करना है। ओल्ड टाइपराइटर क्या होता है, एसेट होता है, टाइपराइटर तो एसेट ही है ना, तो आप लिखेंगे ओल्ड टाइप राइटर, कितने का है, 2600 का, लिख दिए, ठीक है। कोई एसेट हम नहीं लिखे थे, अब हम लिख रहे हैं, मेरे को अचानक, वही एग्जांपल, मेरा पॉकेट में 500 रुपया है, क्या जाए एग्जांपल, 500 रुपया है, अब मेरे को अचानक से मेरे को तो खुशी हो गया, इनकम है। बाई ओल्ड टाइप राइटर हम नहीं लिख रहे, चलो छोड़ लिख रहे, टाइप राइटर कितने का, 2600, ठीक है। आगे पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट्स का कोई वैल्यू नहीं है। पेटेंट्स कितने का दिया हुआ एसेट में, 2,000 का, पेटेंट्स का कोई वैल्यू नहीं है, तो पेटेंट्स को हम लोग यहाँ से काट देंगे, मतलब कि नहीं लिखेंगे, ठीक है, नहीं लिखेंगे। पेटेंट्स 2,000 से कम हो गया, मतलब उसका वैल्यू 2,000 से घट गया तो एक्सपेंस है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। टू पेटेंट्स कितने का, 2,000 का। आगे 2% डिस्काउंट इज टू बी रिसीव्ड ऑन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब किसी, मेरा कोई कर्जदार था, ठीक है, हम किसी के कर्जदार थे, उसको मेरे को कुछ पैसा देना था जिसके ऊपर वो मेरे को 2% डिस्काउंट दे रहा है, वो मेरे को 2% डिस्काउंट दे रहा है, मेरे लिए क्या है, फायदा है, इनकम गेन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई क्रेडिटर्स। अब वो 2% कितना है, पहले देखते हैं क्रेडिटर्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, क्रेडिटर्स का वैल्यू दिया हुआ है भैया 20,000, 20,000 का 2% कितना होता है, 20,000 का 2% होता है 400 रुपया, तो मतलब 400 रुपया का फायदा हुआ है, और क्रेडिटर्स का वैल्यू 400 रुपये से कम हो जाएगा, माइनस, चलो जितना भी था, ठीक है, क्रेडिटर्स था भैया आपका 20K का, माइनस हो गया 400 रुपया, ठीक है, कितने में बच गया, 19,600, सब चीज हो चुका है। हाँ, और कैपिटल एडजस्टमेंट हमेशा क्वेश्चन का लास्ट में किया जाता है, एक चीज और भी नोट कर लो, ठीक है, सी ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल, कैपिटल एडजस्टमेंट के चाहे कोई भी लाइन में दिया हो, हमेशा सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। चलो हम यहाँ पे सब कैलकुलेशन करना चालू करते हैं। 5,000, 5,000, ठीक है, बैलेंस कितना बच रहा है, 5,000 माइनस 2,000, 3,000 का बैलेंस बचा। ये 3,000 क्या है, ये 3,000 है टू प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन व्हाट, रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, किस में जाएगा, ए में और बी में, किस रेशियो में, उनके पुराने रेशियो, उनका पुराना रेशियो क्या था क्वेश्चन में, उनका भैया पुराना रेशियो था 2:1 का, तो 3,000 को 2:1 के रेशियो में बांटेंगे तो कितना होगा, 2,000 और 1,000, नहीं होगा। ये प्रॉफिट कहाँ चले जाएगा, इनके कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन, ठीक है, पूरा लिखना बाय रिवैल्यूएशन। 2,000 आया ए के पास, 2,000, 1,000 आया बी के पास, सी के पास क्यों आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। अब इधर बैलेंस करते हैं, आ जाओ, तो थोड़ा ऊपर ही डालना चाहिए था लाइन, चलो यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे बैलेंस करते हैं। सबसे पहले ए और बी का करते हैं, ठीक है, पहले ए का करते हैं, 40,000, 10,000, 41,000, 43,000, ठीक है, 43,000, देख लो कैपिटल एडजस्टमेंट क्वेश्चंस में कैसे किया जाता है, बहुत काम आएगा, ठीक है। 43,000, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना बैलेंस बचा, 43,000 का, ठीक है। बी क्या करते हैं, 30,000 प्लस 1,000, 31,000, 31,000 लिखा हुआ है, ठीक है, 31,000, ये 31,000, बैलेंस कितना बचा, 31,000। अब सी का क्या है, सी का कुछ नहीं है जी, यहाँ पे नील कर दिए, नील कर दिए, नील कर दिए, या जीरो भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो बैलेंस है इनको हम लोग यहाँ उतार के लेके आएंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 43,000, 31,000,
और सी का कुछ नहीं है। सी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो इसमें हमको सी का कैपिटल निकालना है, तो आ जाइए निकालते हैं। हाँ, टोटल शेयर कितना होगा, टोटल शेयर होगा फर्म का 1। सी कितने के लिए आया है, क्वेश्चन में कहीं पे लिखा नहीं है सी कितने के लिए आया है, लेकिन वो लोग का पुराना रेशियो दिया हुआ है जो कि है 3:2, सॉरी नया रेशियो दिया है जो कि 3:2:1। ये ए का, ये बी का, ये सी का। सी कितने के लिए आया होगा, इतना के लिए, मतलब सी आया 1/6 के लिए। लेफ्ट कितना बचा, लेफ्ट या रिमेनिंग शेयर, ठीक है, लेफ्ट या रिमेनिंग शेयर कितने का बचा, 1 - 1/6, सॉरी 1 - 1/6, ठीक है। सी जितने के लिए आया उतना 5/6। 5/6 किसका हिस्सा है, ए और बी का हिस्सा है, ठीक है। तो ए और बी का कंबाइंड शेयर निकाल लिए हम लोग, 5/6, ए प्लस बी इक्वल टू 5/6 शेयर, ठीक है। इन लोगों का कैपिटल का कंबाइन कितना आएगा, देखो कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट लेते हैं, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कैपिटल बैलेंस कितना बचा, 43,000 और 31,000, तो लिखते हैं टोटल कैपिटल ऑफ ए प्लस बी कितना हो गया, 41 प्लस, सॉरी 43 प्लस 31, 43 के प्लस 31 के कितना आएगा ये 74,000, ठीक है। हम लोग निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। फॉर्मूला क्या था, टोटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर। इनका टोटल कैपिटल कितना है 74,000, इनका शेयर का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/6 है तो 6/5, देखते हैं कितना आ रहा है। कैलकुलेटर कहाँ, चलो 88,000, एक मिनट रुक जाओ, सॉरी मेरे से क्या बोलते हैं, तो गलती हो गई, उस गलती को हम पहले ठीक कर लेते हैं, ठीक है। क्या करें, इंसान है भाई, गलती हो जाता है, हर बार मेरे से ये गलती होता है, पता है, हर बार, एक बार का नहीं है, हर बार मेरे से ये गलती होता है। ठीक है, हाँ। तो फिर हमेशा रखना सारे एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद बैलेंस शीट चेक कर लेना, बैलेंस शीट में क्या क्या बांटने वाला चीज है। तो बैलेंस शीट में देख लो लायबिलिटी साइड रिजर्व फंड है, जिसका कोई काम नहीं हुआ, तो जिस रेशियो में बना था उस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई रिजर्व। रिजर्व कितने का था, रिजर्व था भैया आपका 12,000 का। 12,000 को अगर हम लोग इस रेशियो में बांटते हैं तो आएगा 8,000 और 4,000 बी और सी के हिस्से में, ये लोग का पुराना रेशियो में बढ़ गया। अब हम लोग क्या बोलते हैं टोटल निकालने, क्योंकि सारा काम अगर देख लेते हैं बैलेंस शीट में, और कुछ तो नहीं है ना, तो चलो ठीक है, और कुछ नहीं है बांटने लायक, मतलब, ठीक है, ठीक। चलो आप निकालते हैं, पहले 43 था ना, तो 43 में 8,000 को प्लस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, 43,000 प्लस 8,000, ये आया तुम्हारा भैया 51,000, ठीक है। फिर तुम्हारा दूसरा कितना था 31,000 प्लस 4,000, 35,000, ठीक है। और बैलेंस कितना हो गया, वही 51 निकाले थे ना भाई, अभी हम देख लेते हैं, 43, 51,000, 51,000 और 35,000 और सी का नील, ठीक है। यहाँ पे वही चीज 51,000, 35,000 और सी का नील, इनका बैलेंस को ब्रॉड डाउन करना है बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, 51 के, 35 के और नील,
अब बस जिस तरीके से अभी किए थे ये तरीका वापस से दोहराते हैं। आज जो इन लोगों का कंबाइंड कैपिटल तो 5/6 ही आएगा, ठीक है। कंबाइंड सॉरी वो अब देखते हैं इनका कैपिटल का टोटल कितना आ रहा है। टोटल कैपिटल या फिर रुक जाओ, हम इसमें थोड़ा सा कुछ डाल के आ रहे हैं, ठीक है, 2 मिनट। चलो आ जाओ। टोटल कैपिटल ऑफ ए प्लस बी कितना आएगा, कितना था लोग कैपिटल का बैलेंस 51 और 35 के कितना आएगा 50 80 86,000 ठीक है। अब टोटल कैपिटल निकालते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, फॉर्मूला सबको पता है, 86,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ ये लोग का शेयर 6/5। अब कितना आता है, कहाँ चले गए क्या, हो जा रहा है भाई। कहाँ गलती कहाँ हो रहा है। चालीस हजार, रुक जाओ भाई लोग 1 मिनट, ठीक है। 40,000 प्लस 8,000 प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000। अरे यार, इन सब का टोटल करो कितना हो रहा है, 40,000 10,000 50, ये हो रहा है आपका 60,000, ठीक है। 60,000 हो रहा है। क्या बोले, यही तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। और वो बगल वाला तुम्हारा 35 हो रहा है। ये 35 ही है। तो आप टोटल कैपिटल कितना हो गया, 95,000। 95,000 ठीक है, डिवाइड बाई 5 इंटू 6। हाँ सही आ रहा है, 11400। देखो भाई, मेरे से भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, तुम लोग से भी हो सकता है। मेरे से भी गलती हो, तुम लोग को हंसी तो आ ही रहा होगा कि हर्ष से गलती हो गई, लेकिन चलो गलती हम अपना पहचान लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है। अब इसमें से वो लोग का हिस्सा निकाल लेते हैं, बात खत्म। सॉरी, सी का हिस्सा निकाल लेते हैं। ए और बी का टोटल कैपिटल कितना है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, 60,000 प्लस 35,000, ठीक है। तो इसमें से पहले इतना अमाउंट माइनस करेंगे, 60,000 प्लस 35,000, ठीक है। तो फिर कितना आएगा, माइनस आएगा 19,000 रुपया। तो 19,000 किसका कैपिटल है, 19,000 कैपिटल है सी का। किसका है, सी का। तो सी का जो कैपिटल है उसको यहाँ पे हम लिखेंगे। कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है तो क्रेडिट साइड में बाई बैंक करके लिखा आता है, ठीक है। बाई बैंक, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये किया, 19,000, ठीक है। अब बस लास्ट में यही क्लोज कर दो इसको, यहाँ पे लिख देना टू बैलेंस कैरिड डाउन, जो भी बैलेंस बचा 60,000 35,000, ये 19,000, 60,000 35,000, ये 19,000, 60,000 35,000 और ये 19,000। ये लोग कैपिटल जो बैलेंस है वो बैलेंस शीट में चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल और किसका, ए का, बी का और सी का कितना है, 60 35 19, 60 55 और 19। और कुछ कुछ है, हाँ डेटर्स का वो करना है, 40,000 माइनस 1600। डेटर्स का वैल्यू हो चुका है 38,400। देखो भाई सोदीप लेके आया ये पेन और ये खत्म हो गया, ठीक है ना। 38,400। चलो सब चीजों के लास्ट में बैलेंस शीट में जो जो आइटम्स था उन आइटम्स को हम लोग लिख देते हैं। और उससे पहले हाँ एक चीज हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि देखो कितना पैसा आया है फर्म में। फर्म में गुडविल का पैसा आया था, बाई बैंक करके आया था, ये देखो 10,000 गुडविल का। इसको कहीं पे नोट कर लेते हो, रुको। अब पेन चल भी नहीं रहा था, थोड़ा बहुत चल रहा था, पता है। जो बैंक और कैश का बैलेंस हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा, वो चेंज होते जाता है, सबको यही भूल जाता है। बैंक में कितना आया था, ये 10,000 गुडविल का आया था, लेके आया था बाहर से 10,000, ठीक है। कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस हुआ, 19,000, ठीक है। कैपिटल 19,000 इंट्रोड्यूस हुआ। और कैश या बैंक का पहले से बैलेंस कितना था,
कैश और बैंक का कोई भी बैलेंस एसेट साइड में नहीं था, तो मतलब ये बैलेंस मेंटेन होगा, ठीक है, ये बैलेंस मेंटेन होगा जो लिखाएगा लाइक सॉरी बैलेंस शीट में। ये पैसा तो आया ना, कहीं तो दिखाना पड़ेगा ना कि आया है पैसा। चलो और क्या क्या है, रिजर्व फंड टू डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का था, 15,000 का, क्रेडिटर्स का भी लिख दिया अमाउंट, डेटर्स भी हो गया, फिर तुम्हारा स्टॉक, स्टॉक कितने का था 20,000। देखो भाई लिखते हो आप, नहीं चल रहा पेन, ठीक है, मुंह से बोले लिखते हो, स्टॉक 20,000 का था, बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने का था 25 का, 25 का बिल्डिंग था, पेटेंट्स तो वैल्यूलेस था तो नहीं लिखेंगे, और मशीनरी, ठीक है, मशीनरी कितने का था 36,000 सॉरी 33,600, 33 देखो ये 33,600, ठीक है। अब बस बैलेंस लगाओ, मैच हो जाना चाहिए। चेक कर लेते हैं हम भी एक बार, सब जगह का अमाउंट सही है ना, हाँ देखते हैं, 19,600, 60,000, 35,000, 90,000, स्टैंडर्ड डेटर्स 38, इतना 620, 25, 33, 600, हाँ और एक लास्ट ये जो बैंक का बैलेंस मेंटेन किया था ये भी यहाँ पे डाल देना, ठीक है। बैंक, बैंक का बैलेंस कितना था 19 + 10 मतलब 19,000, ठीक है। चल जा भाई चल जा, 19,000 बैंक का बैलेंस शीट मेंटेन किया ना, बैलेंस शीट मैच है। तुम लोग समझ में आ गया ना कि ये कैपिटल एडजस्टमेंट यहाँ पे कैसे करते हैं, दिखा यहाँ पे कैसे करते हैं, दिख गया ना। कल हम इसका एक और टाइप का क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है।